हमें अभी ऑफिस फोन करना चाहिए कि हम ऑफिस नहीं आ पाए। सर बहुत नाराज होंगे हमसे। हम अभी फोन करके बता देते हैं उन्हें। हे भगवान, महंगाई तो गरीब बाप की बेटी की तरह बढ़ रही है। कहाँ 30 पैसे में 3 कपड़े इस्त्री होते थे और आजकल 3 रुपए में 1 कपड़ा इस्त्री होता है। और कहते हैं देश तरक्की कर रहा है। बोलो, ये भी कोई तरक्की हुई? क्या बात है मामी जी? बस फैसला हो गया। किस बात का? आज के बाद धोबी कपड़े इस्त्री नहीं करेगा। अरे कल 10 कपड़े दिए थे, वो 30 रुपए लेके गया मुझसे। अच्छा एक बात बताओ, घर में खाली बैठे बैठे तुम ऊब नहीं जाओगी? हाँ, पर जब तक पिताजी हमें आज्ञा नहीं देते हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। पैसे कमाने के लिए तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, मगर घर बैठे बैठे पैसा पैसा बचा तो सकती है ना? कैसे? सबके कपड़े इस्त्री करके। देखो, जो पैसा धोबी को देना पड़ता है वो तो नहीं देना पड़ेगा ना? ले, ले, शाबाश। इस तरह तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मेरे पैसे भी बचेंगे, है ना? मेरी साड़ी जलाना मत, हाँ? अगर हमने फोन ना किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये नौकरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी हो, किसी भी तरह जल्दी हमें सर से मिलना होगा। मैं ठाकुर साहब की बहुत इज्जत करता हूं कमिश्नर साहब, शायद इतनी जितनी मैं बयान नहीं कर सकता। सारा शहर उनकी इज्जत करता है। सारे शहर से मुझे कोई लेना देना नहीं है कमिश्नर साहब, उनसे है। मेरा और उनका प्रेम बहुत गहरा है, इसलिए आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। कहिए। आप तो जानते हैं कि स्वर्ण भवन उज्जैन शहर की गौरवशाली धरोहर है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने परिवार के साथ उसमें रह रहा हूं। जिनके नाम पे सड़क का नाम रखा जा रहा है, कभी स्वर्ण भवन उन्हीं का था। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके सामने की सड़क का उद्घाटन समारोह स्वर्ण भवन में हो। कमिश्नर साहब प्लीज इनकार मत कीजिएगा। इस शहर के लोग मुझे सबसे बड़ा वकील कहते हैं। इतनी रिक्वेस्ट तो आप मानेंगे ही मेरी। ठीक है, सड़क का उद्घाटन समारोह स्वर्ण भवन में ही होगा। थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब। आप नहीं जानते, जब आप ये बात ठाकुर साहब को बताएंगे तो वो कितने खुश होंगे। उनकी तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। एक और बात, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिएगा कमिश्नर साहब। सारा इंतजाम मैं खुद कर दूंगा। राघव मामा, चाय। ला लो। और जल्दी से तैयार हो जाइए, उद्घाटन के लिए जाना है। हाँ हाँ बेटा, मेरा क्या है, 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। टाइम तो तुम्हारी मामी को लगेगा तैयार होने में। कल से पूरे मोहल्ले में शेखी भगारती फिर रही है। मामी, चाय। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं।
ये वाली अच्छी लगेगी आप पे। हाँ, मगर ये तो आप चाय पीजिए, हम इस्त्री करके लाते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। ले। पिताजी, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? क्या बात है? क्या परेशानी है? परेशानी? किसी ने सोचा है कि हम उद्घाटन के लिए कैसे जाएंगे? हम सब? हमने सोचा रिक्शा कर लेंगे। बस यही सुनना बाकी रह गया था। अपने पिताजी के नाम का सम्मान करने हम किस मुंह से जाएंगे चंद्रप्रभा? उनकी धरोहर को बचा नहीं पाए, उनकी मर्यादा हम जिंदा नहीं रख पाए, जिनके भवन के सामने एक से एक बढ़ के गाड़ी खड़ी रहती थी। और आज हम उनके वंशज रिक्शा में बैठ के उद्घाटन करने जाएंगे। शर्म की बात। और शर्म की बात यह भी है, किसी और को हमारी इज्जत की रत्ती भर परवाह नहीं। लो माँ। हमारा कमीशन। क्या बात है माँ? आभा, क्या हुआ? ये पिताजी ऐसे गुस्से में बाहर क्यों गए हैं? वीर, तस्वीर से कहो मेरी तरफ से एक प्रेस नोट तैयार करे आज के उद्घाटन पर। पापा, I mean, सर, वो आई नहीं अब तक। क्यों नहीं आई है? करण, जाओ करण। क्या आज भी तस्वीर ने तुम्हें फोन किया था छुट्टी के लिए? जी, वो फोन। कनिका ने सही कहा था।
ऐसे केयरलेस और अनप्रोफेशनल लड़की हमारे ऑफिस में काम करने के लायक नहीं है। कल जब वो ऑफिस आएगी तो उसे निकाल देना। कल जब वो ऑफिस आएगी तो उसे निकाल देना। पापा कभी ना पता नहीं चलता है कब गुस्सा हो जाए। और तस्वीर भी अजीब है, जिस नौकरी के लिए न चाहते हुए भी वो वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, अकेली मुंबई चली गई, उस नौकरी के लिए एक फोन नहीं कर सकती। मैं तो कहता हूँ कि शायद उनका गला ही खराब होगा, इसीलिए वो काम पे भी नहीं आई और फोन भी नहीं किया। उसने नहीं किया तो क्या हुआ, हम तो कर सकते हैं। करण, करण, करण तू क्या कर रहा है? पापा अभी भी घर में और तू उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, कोई उनका ड्रॉर खोल रहा है। अरे वीर भैया, आप ये छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी पापा ने पूछा ना तस्वीर का है, तो उन्हीं का तो काम कर रहा हूँ, कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। मिल गया। उद्घाटन वालों का ही होगा, कहीं मुझे ही ना कहते रिबन काटने के लिए। मुझे तो बहुत शर्म आएगी। हेलो 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 जी, वो तस्वीर तस्वीर तो आप लोग उद्घाटन पे खींचोगे ना, या हम अपनी तस्वीर घर से लाएं? जी मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं भी तुम्हारी बात नहीं समझी हूँ। देखो भैया, जहाँ कहीं भी फंक्शन होता है फोटोग्राफर को वही बुलाते हैं ना, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, है तो सही। हाँ हाँ, तो आप उसको बुला के रखिए, हम आते हैं। हाँ? क्या हुआ? रॉन्ग नंबर लगा दिया, नंबर तो सही दिया ना आपने। डायरी का है? ड्रॉ में। ओहो, दीदी चलिए ना जल्दी। अजय सुनिए, चलिए ना जल्दी। ज्यादा कंघी पट्टी करके बाल मत झड़वा लीजिए अपने, चलिए। नंबर तो सेम है। हेलो, हाँ तस्वीर है। हमने कहा ना फोटोग्राफर को बुलाइए। अरे कभी देखा है कोई उद्घाटन करने जाए और अपनी तस्वीर घर से लेके जाए? अब तुम कहोगे रिबन काटने के लिए कैंची भी हम घर से लाए। वाह मैम, मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ जिसका नाम तस्वीर है। यहाँ तस्वीर नाम की कोई लड़की नहीं रहती। आभा बेटा, नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। ठाकुर साहब, आप मुख्य अतिथि हैं, इसलिए कमिश्नर साहब ने मुझे आपको उद्घाटन स्थल पे ले जाने के लिए भेजा है। मैं अपने ऑटो में चलता हूँ, आप अपनी गाड़ी में मेरे पीछे पीछे आ जाइए। एक्सक्यूज मी सर।
चलिए पिताजी। ये गाड़ी पिताजी, ये गाड़ी आपके लिए है। आप हमेशा की तरह शान से जाएंगे। चलिए ना, वरना वहां रिबन कट जाएगा। चलिए चलिए चलिए। शीतल, आइए ठाकुर साहब। माँ, आप चलिए, प्रकाश भैया और हम इनके साथ रिक्शा में आते हैं। आइए पिताजी। उस रिक्शा के पीछे चले। अपने मकसद के दूसरे पड़ाव तक पहुंच गया हूं पिताजी। सच कहते हैं, माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे ही भुगतते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जिस भवन से बेइज्जती करके कभी इन्हीं ठाकुरों ने आपको, मुझे और अम्मा को यहां से निकाला था, उसी स्वर्ण भवन में मैंने आज ठाकुर को बुलाया है पिताजी। आज मैं ठाकुर को समझाऊंगा कि इज्जत क्या होती है और उसका उतरना क्या होता है। आज वो महसूस करेगा जो उस दिन हमने महसूस किया था, और मैं वो महसूस करूंगा जो कभी ठाकुर विश्व प्रताप सिंह ने महसूस किया होगा। राघव जी, उद्घाटन तो यहाँ होना था ना? जी हाँ, शायद जगह बदल गई, इसीलिए तो आदमी भेजा है। हाँ, लेकिन ये रास्ता तो स्वर्ण भवन की ओर जाता है। स्वर्ण भवन